जैसे ही प्रयागराज पहुंचा असद का शव, उधर जेल में बंद अतीक ने पुलिस को धमकाया। बोला छूटने दो, बताता हूँ गद्दी क्या होती है। पुलिस ने कहा मुंह बंद कर। अतीक बोला जिंदा रहा तो बदला लेकर रहूंगा। पुलिस और अतीक में हुई जोरदार नोकझोंक। ऊपर से बाबा का भी आ गया ऑर्डर। अतीक के बेटे को कंधा देने के लिए नहीं मिले 4 लोग। जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक ने कोर्ट से लगाई गुहार। चीख कर बोला मेरा कलेजा फट गया। उधर जैसे ही अतीक अहमद के बेटे का शव प्रयागराज पहुंचा, उधर जेल में बंद अतीक कहने लगा मेरे बेटे के जनाजे में मुझे शामिल होने के लिए जाने दो। वो पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अतीक अहमद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि अपने बेटे का मुंह देख सके। उसी बेटे का मुंह जिसको उसने 10 साल की उम्र में बंदूक चलाना सिखाया था। असद में अच्छा था, लेकिन अगर उसको किसी ने बर्बाद करने का काम किया तो उसका पूरा श्रेय अतीक अहमद को ही जाता है। असद पढ़ाई लिखाई करना चाहता था, लेकिन अतीक कहता था पढ़ाई में कुछ नहीं है, मेरी तरह बनो, बड़ा नाम कमाओ और पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। एक दौर में जरूर अतीक अहमद का सिक्का बोलता था और उसे यही लग रहा था कि हमेशा उसकी तूती बोलती रहेगी। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो सारा गेम खराब हो गया। हालांकि अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ को भी सेट करने की पूरी लगातार उनकी तारीफ करता रहा, लेकिन बाबा का लक्ष्य एकदम साफ था कि किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन तभी बीच में ही प्रयागराज में वो हो गया जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ को भी उम्मीद नहीं थी। दिन दहाड़े अतीक के गुर्गों ने मिलकर उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसके बाद योगी के शासन पर ही सवाल खड़े होने लगे और उन्होंने विधानसभा में ही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। फिर क्या था, उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया और अब अतीक के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम का भी नंबर लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही अतीक को खबर मिली थी कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया, वो कोर्ट में ही रोने लगा था, क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब असद का शव प्रयागराज पहुंच चुका है, लेकिन अतीक अहमद अपने बेटे को अब तक नहीं देख पाया। इसीलिए अतीक ने अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। न्यूज़ 18 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अतीक अहमद ने एसटीएफ को ही बड़ी धमकी दी। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 ने खबर लिखी और दावा किया कि उमेश पाल मर्डर केस में असद का रोल पूछने पर अतीक एसटीएफ पर भड़क गया। उसने कहा मारने के बाद रोल क्यों पूछते हो, अगर जिंदा रहा तो इंतकाम लूंगा। एसटीएफ की टीम से अतीक बोला आज गमों का पहाड़ मुझ पर टूटा है, मेरा घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया। लेकिन भले ही अतीक आज असद के मरने पर दुख जता रहा है, लेकिन असल में उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद ही है, क्योंकि जो असद पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और 12वीं में 85% नंबर भी हासिल किए थे, जो विदेश में पढ़ना चाहता था, उसको अतीक ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असद आगे की पढ़ाई विदेश से करना चाहता था, जिसके लिए उसने 12वीं पास करने से पहले ही कई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन बताया जा रहा है कि पिता के आपराधिक बैकग्राउंड होने की वजह से उसका पासपोर्ट नहीं बन सका और वो बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा पाया, जिसके बाद वो अंदर से टूट गया और उसने स्कूल और कॉलेज में ही दबंगई करनी शुरू की। पिता अतीक के बनाए गए काले साम्राज्य को उसने भी संभालने का प्लान बनाया, यानी अतीक अहमद जो चाहता था उसका बेटा असद वही बन गया। इसीलिए कहते हैं बेटों को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन जब बाप ही अपने बेटे को बिगाड़ने पर आ जाए तो फिर अंजाम क्या होता है, ये आज असद के रूप में सबके सामने है। अतीक अहमद खुद तो डॉन था, लेकिन अगर बेटे को पढ़ाता लिखाता तो आज वो जिंदा होता। लेकिन अतीक की गलती की वजह से ही असद आज इस दुनिया में नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट।